देहस्तिमांस रुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममताद्युञ्च पश्याम्यहं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तनिष्ठा। पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरे, पिताजी हमारा शरीर है ये सप्त धातुओं से मिलकर बना है। जैसे मकान बनता है तो मकान में क्या होता है, पहले नींव खोदी जाती है, फिर लोहा डाला जाता है, फिर उसमें सीमेंट डाली जाती है, फिर गिट्टी डाली जाती है और उसके बाद उसको एक थर्मा होता है ना, गांव जब घर बनता है तो लोहे का थर्मा, उसके अंदर उसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे पिताजी जो मेरी शरीर है ना वो भी मांस मज्जा रुधिर इन चीजों से बना है और जो मेरी हड्डियां हैं वो लोहे की सरियां हैं। पिताजी जो हड्डियां हैं वो लोहे की सरियां हैं। अब होता क्या है, जब मकान बन जाता है तो अगर ये मकान पेंट ना किया जाए तो देखने में थोड़ा सा खराब लगेगा। तो ऐसे प्रभु क्या करते हैं, कर्मानुसार रंग रोगन कर देते हैं। किसी को भैया थोड़ा काला पलस्तर में हमारे जैसे को बना देते हैं और किसी को भैया गोरा प्लास्टर कर देते हैं। तो किसी का गोरा प्लास्टर तो गोरा, भाई एक ही कुम्हार एक ही पकाने वाले में सब बर्तन डाल देता है, लेकिन कोई काला हो जाता है, कोई थोड़ा सा लाल रंग रह जाता है, कोई कच्चा भी रह जाता है। तो ये प्रभु की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमितिं तजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जया माने स्त्री, सुत माने पुत्र। पिताजी ये कहना चाहता हूं, इस संसार में ना कोई किसी की पत्नी है और ना कोई किसी का पुत्र है। पश्याम्यहं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्। जब हम रात में सोते हैं तो क्या होता है, स्वप्न में क्या देखते हैं, एक सर्प आ रहा है, मेरे ऊपर चढ़ के मुझे काटने की कोशिश कर रहा है और सपने में हम चिल्लाने लगते हैं। तो बगल में कोई लेटा होता है, भैया शांत हो जा शांत हो जा। तब उसकी आवाज जो मेरे कर्णरंध्र में प्रवेश करती है तो हम शांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वप्न में डरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो क्या वो सर्प सत्य होता है? मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखहि स्वप्न प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। कह रहे हैं पिताजी, जैसे हम रात में सोते हैं तो हमें डर लगता है और हम जगते हैं तो वो स्वप्न अपने आप में समाप्त हो जाता है। ये से संसार स्वप्नवत है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, सब ऋण संबंध है। सब ऋण संबंध लेने के लिए संसार में आए हैं और अपना अपना कर्म भोग के पिताजी सब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो पिताजी क्या करना है, वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठ। वैराग्य, वैराग्य, जब संसार के राग से हम दूर हो जाते हैं, क्या ईर्ष्या, दंभ, लोभ, मोह, उसी राग से जब दूर होते हैं तो आगे क्या सब लगता है, वैराग्य। राग से दूर होने पर वैराग्य हो जाता है। तो पिताजी
इस संसार में मत फंसो, क्योंकि ये जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है पिताजी, और पंच तत्व का जो शरीर है वो एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए संसार के मोह ममता में पिताजी मत फंसो। संसार में सुख किसी को नहीं है। तुलसी बाबा भी कहते हैं क्या, छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित जल अधम शरीरा।